खबर शामिल करते हैं पिंडी बटियां से। पिंडी बटियां चेयरपर्सन अमन कमेटी हम मांगी पंजाब प्यारी बहना शाह जी ने अपनी रहायशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इन्होंने मकामी साफी राना तैमूर शहजाद को फ़ोन कॉल पर कत्ल की धमकी की पुरजोर मजम्मत की और DPO हाफिजाबाद से मुलजमान को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। मजीद जानते हैं पिंडी बटियां से सुपर 22 न्यूज़ के तहसील रिपोर्टर नासिर से। जी नासिर अब्बास, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पिंडी बटिया में चेयरपर्सन अमन कमेटी अहम आंगी पंजाब प्यारी बहना शाह जी ने अपनी रिहायशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मकामी सहाफ़ी राना तैमूर शहजाद को फ़ोन कॉल पर कत्ल की धमकियां देने के वाक़े के खिलाफ पुरजोर मजम्मत की और कहा कि हम सहाफ़ियों के साथ हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। आज राना तैमूर के साथ ये वाक़या पेश आया, कल को किसी और सहाफ़ी भाई के साथ भी ये वाक़या पेश आ सकता है, इसलिए तमाम सहाफ़ी भाइयों को एक पेज पर आकर इस वाक़े के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। हम DPO हाफिजाबाद और RPO गुजरांवाला से मुतालबा करते हैं कि वो इस वाक़े में मुलव्वस मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएं, वरना हम सहाफ़ी पुरअमन एहतजाज का हक़ भी रखते हैं और हम सहाफ़ी भाइयों के साथ एहतजाज में शामिल होंगे। सहाफ़ी मुल्क का चौथा सतून है और मीडिया को आज़ाद ही रहना चाहिए। ऐसी हरकतों से सहाफ़ियों की कलम को नहीं रोका जा सकता। हुकूमत सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 28 तारीख को सुबह 11 बजे मुझे एक टेलीफोन कॉल आई, जिस पर मुझे कातलाना धमकियाँ दी गई। उस बंदे से मैंने पूछा कि मेरा गुनाह क्या है, मेरा कसूर क्या है। उसने इस बात का कोई मुझे बताया नहीं है, बस वो गाली गलोच और कत्ल की धमकियाँ देता रहा, मुझे भी और मेरे बच्चों को भी। कहता था तुम्हें फैर मारूंगा और तुम्हारे बच्चों को उठा के ले जाऊंगा। और इसकी सर मैं जो प्यारी बहना शाह जी ने यहाँ पे आप सब लोगों को बुलाया, मैं शाह जी का सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और दिल की तह से मुर्शिद तारिक असलम और शाह जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप लोगों को, सारे प्रेस क्लब वालों को भी जो अब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा होंगे। उसके बाद पुलिस कार्रवाई अभी कर रही है, लेकिन कोई ठोस सबूत जो है ना वो पुलिस वालों ने हमें नहीं दिया। 1-2 मुलजमान पकड़े हैं, उनको अपनी बुनियाद पुलिस ने छोड़ा है और हमें कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक हमें कुछ भी रिज़ल्ट नहीं मिला पुलिस की तरफ से। जी मैंने बिल्कुल उसकी CDR निकलवा के दिया है, प्राइवेट डेटा निकलवा के सारा दिया है, सरकारी दिया है, पुलिस को रेड पे भेजा है, सियालकोट भेजा है, और एक सुखे की का लड़का था ज़ैनुल अबदीन लिंकर था उसके साथ, उनको भी वहाँ से पकड़वाया है। उसके बाद भी जो है ना पुलिस वालों ने कहा है कि ये नहीं है जी, हम असल बंदे को जल्द से जल्द तलाश करके आपके सामने लाएंगे। और अगर मेरी ज़ात के कुछ साथ हुआ या मेरे बच्चों के साथ कुछ हुआ तो मुझे इसमें कुछ सियासी मामला नज़र आ रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, तो मेहरबानी करें मुझे इस किस्म की धमकियाँ मत दें। सर सियासी मामलात में इशारा किसी की तरफ अभी नहीं है, जब तक मुझे इसका कोई ठोस सबूत ना मिले मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। ये जो धमकियाँ मिली है सहाफ़त की वजह से मिली है या कुछ सियासी? ना सर, ये सहाफ़त की वजह से मिली है। मुझे अरसा 14 साल हुए हैं ये सहाफ़त में फ़राइज़ जो है ना अंजाम देते हुए, और मैंने कभी ब्लैक मेलिंग की सहाफ़त नहीं की। फिर पता नहीं क्यों इस तरह की धमकियाँ मुझे दी गई। सर वो पुलिस वालों ने हमसे ये पूछा था कि जी इसका हमें शक है, ये बंदा नहीं है। मैंने पुलिस वालों को ये रिक्वेस्ट किया SHO साहब को कि हम तो अंधे हैं, हमें पता ही नहीं है क्या हो रहा है हमारे साथ। हमें तो आपने किसको छोड़ना है अपनी मर्ज़ी के साथ छोड़ना है, किसी को पकड़ना है अपनी मर्ज़ी के साथ पकड़ें। हमें तो वो बंदा चाहिए जिसने हमें धमकियाँ दी हैं। वो गुजारिश की है SHO साहब से कि मेहरबानी करें वो बंदा हमें दें जिसने हमारे साथ ये ज़्यादती की है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने सब प्यारे भाइयों को सलाम पेश करती हूँ और इनकी तशरीफ़ आवरी का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप तमाम प्यारे भाई आए हैदरी हाउस में। आप सब की बहुत मोहब्बत है। आज जिस सिलसिले में बात करनी है वो बात ये करनी है कि जैसा कि मैंने बताया है, प्यारी बहना शाह जी कौमी अमन कमेटी की चेयरपर्सन पंजाब की, तो अमन के हवाले से मैंने बात करनी है। अपने सारे तमाम सहाफ़ी बरादरी जितनी भी सहाफ़ी भाई हैं हमारे, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात करनी है कि जो इनके साथ हो रहा है वो मुनासिब नहीं हो रहा। इनके साथ मुनासिब सलूक होना चाहिए। अमन का पैगाम, हमारा जो इदारा है वो अमन का इदारा है, तो उसमें अमन के ही पैगाम देना चाहती हूँ मैं अपने सब तमाम साफ़ी भाइयों
से और जितना भी हमारा मीडिया है, ये हमारे मुल्क का चौथा सतून है। ये अवाम की माशरे की आवाज़ है। तो इस आवाज़ को मेरा ख़्याल है कि दबाना नहीं चाहिए, सहाफ़ी बरादरी की कलम को रोकना नहीं चाहिए। ये माशरे में जितनी भी बुराइयां हैं, उन सब बुराइयों का ये हल वाद ये वो बरादरी है जो हल निकाल सकती है और हक और सच का साथ दे सकती है और गरीब आवाम की आवाज़ जो है मुकाम बाला तक पहुंचा सकती है। हमारे जितने भी साफ़ी भाई हैं, मेरी जितने भी मुल्क के कौमी इदारे हैं, हमारे जितने भी, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। किसी किस्म का सियासी माशी दबाव हमारे भाइयों के ऊपर नहीं होना चाहिए। मीडिया एक आज़ाद है, सहाफ़त और मीडिया आज़ाद खुद मुख्तार इदारा है। तो मैं समझती हूँ कि इनके साथ ये ऐसा नारवां सलूक हो, ये कोई मुनासिब तरीका नहीं है। मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपने सब साफ़ी भाइयों के साथ खड़ी हूँ। जिसके साथ कोई भी मसला बने, हम और हमारी पूरी तंजीम उनके साथ है। इनको कत्ल की संगीन धमकियाँ दी गई हैं और इनकी फैमिली को अगवा करने का जो हुआ है, तो ये मैं चाहती हूँ कि ऐसे अनासर को बेनकाब किया जाए। और मेरी तमाम मुल्की इदारों से ये अपील है कि जो ऐसे लोग हैं शरपसंद, इनके गिर्द शिकंजा जो है वो सख्त किया जाए, इनको बेनकाब किया जाए। और सहाफ़त के मैदान में जो भी हमारे साफ़ी भाई अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उनको आज़ाद रखें, क्योंकि वो आज़ादाना तरीके से अपने राइट्स को इस्तेमाल कर सकें। और हम हर जगह और हमारी तंजीम अपने साफ़ी बरादरी साफ़ी भाइयों के साथ है और पूरी हमारी जगजहती जो है वो हमारे भाइयों के साथ है। जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है कि इनके साथ इंसाफ किया जाए और इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, ताकि हमारी सारी साफ़ी बरादरी को ऐसा फिर दोबारा कोई मसला ना हो। आज ये आप सबको इसलिए यहाँ पे मदऊ किया है, सारी साफ़ी बरादरी की यकजहती के लिए और प्यारे भाई के जो साथ हुआ है उसकी मज़म्मत के लिए।